नमस्कार, मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। कहते हैं फिल्मी दुनिया की चमक दमक के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं। कुछ कहानियां जो दुनिया जानती है और कुछ जो वक्त की तहों में दब जाती है। लेकिन माला सिन्हा की कहानी ऐसी ही है, जो सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि एक जुझारू और साहसी औरत की दास्तान है। 11 नवंबर 1936 कोलकाता में जन्मी माला सिन्हा, जिन्हें बचपन में आल्डा सिन्हा कहा जाता था। एक ईसाई परिवार में जन्मी माला ने कभी नहीं सोचा था कि वे बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादों से घिरी शख्सियतों में से एक बनेंगी। उनके पिता नेपाल सरकार में कर्मचारी थे। माला का बचपन बेहद सादगी भरा था, लेकिन दिल में एक सपना था, बड़े पर्दे पर आने का। 14 साल की उम्र में माला ने रंगमंच और गानों में हिस्सा लेना शुरू किया। माला एक बहुत अच्छी सिंगर भी थी और वे उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो में गाना भी गाया करती थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे वो बंगाली फिल्मों में नजर आने लगी। जहां कलकत्ता में माला का इतना नाम हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री उन्हें पुकार रही थी और फिर 1952 में हिंदी सिनेमा में दस्तक दी। एक बार माला सिन्हा कलकत्ता में मुंबई अपनी फिल्म के काम से आई थी, जहां उनकी मुलाकात हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस गीता बाली से हुई, जिसके बाद उन्होंने ही माला सिन्हा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिलवाया। हालांकि इंडस्ट्री में माला सिन्हा की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक के बाद एक उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती रहीं, जिसके बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसने उनकी सारी लाइफ बदल दी। साल 1957 में आई फिल्म प्यासा ने माला सिन्हा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। गुरु दत्त जैसे दिग्गज प्रोड्यूसर के साथ काम कर माला ने अपनी एक मजबूत और अलग पहचान बना ली थी। दूध का फूल, अनपढ़, गुमराह और हिमालय की गोद में जैसी फिल्मों ने माला को इंडस्ट्री की शीर्ष अभिनेत्री बना दिया था। बंगाली और बॉलीवुड में हिट होने के बाद माला सिन्हा को नेपाली फिल्मों से भी ऑफर आने लगे। फिर उन्होंने नेपाली फिल्म के लिए हामी भरी। इस बीच वे नेपाल आने जाने लगी। नेपाल में माला सिन्हा की मुलाकात उनके सपनों के राजा चिदम्बरम प्रसाद लोहानी से हुई। नेपाली एक्टर चिदम्बरम को माला दिल दे चुकी थी। दोनों ने फिर शादी का फैसला किया। लेकिन जिस तरह पर्दे पर उनका जीवन शानदार था, असल जिंदगी में कई मुश्किलें उनका इंतजार भी कर रही थी। 70 के दशक की शुरुआत में माला सिन्हा इंडस्ट्री की सबसे अधिक फीस लेने वाली अदाकाराओं में शुमार हो चुकी थी। वे करोड़ों के घर में रहती थी और उनका लाइफस्टाइल भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया था। 1972 में इनकम टैक्स विभाग ने माला सिन्हा के घर पर एक बड़ा छापा मारा। पूरा मुंबई सख्ते में था। जब अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली तो बाथरूम की दीवार के पीछे से 12 लाख रुपए की नगद रकम बरामद हुई। उस समय ये रकम किसी भी आम आदमी के लिए कल्पना से परे थी। मीडिया ने इस खबर को तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। सुर्खियों में सिर्फ एक ही नाम था, माला सिन्हा। पूरे देश में माला सिन्हा पर सवाल उठने लगे। मीडिया, फैंस और इंडस्ट्री में हलचल मच गई। पूछताछ के दौरान माला सिन्हा ने जो जवाब दिया वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। माला ने कहा, मैंने ये पैसे अपने जिस्म से कमाए हैं। मैं अपनी मर्जी से अपने शरीर का सौदा करती थी। ये मेरा पेशा नहीं, मेरी मजबूरी थी। ये बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 70 के दशक की सबसे बड़ी स्टार ने कबूल किया कि वो आर्थिक दबाव और इंडस्ट्री की मर्दवादी सोच से जूझते हुए इस राह पर चली। उन्होंने कहा, इस इंडस्ट्री में औरत के लिए इज्जत से जीना आसान नहीं और मैंने खुद को बचाने के लिए रास्ता चुना, लेकिन जो भी कमाया वो मेहनत से ही कमाया। इस विवाद के बाद माला सिन्हा ने फिल्में करनी लगभग बंद कर दी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को पर्दे और पार्टी से दूर कर लिया। माला सिन्हा की निजी जिंदगी भी कम जटिल नहीं थी। उन्होंने अभिनेता चिदम्बरम नाथ से शादी की, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन भी हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा भी फिल्मों में आई, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो माला सिन्हा को मिली थी। प्रतिभा भी मां की तरह ही इंडस्ट्री की चुनौतियों से लड़ती रही। समय बीतता गया, विवाद पीछे छूट गए, लेकिन माला सिन्हा ने कभी अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने जो भी किया अपनी शर्तों पर किया और अगर फिर से मौका मिला तो वही करूंगी, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। उनकी ये बेबाकी उन्हें आज भी बॉलीवुड की सबसे मजबूत और साहसी महिलाओं में से एक बनाती है। वे सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने समाज की सीमा और दबावों को खुलकर चुनौती दी। 15 अगस्त 2019 माला सिन्हा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र और बीमारियों ने उनके शरीर को थका दिया था।
लेकिन उनकी आत्मा हमेशा बुलंद रही। माला सिन्हा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हर चमक के पीछे एक स्याही भी होती है, हर मुस्कान के पीछे दर्द और हर सफलता के पीछे कुछ कुर्बानियां। आज भले ही माला सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी और उनके द्वारा कहे शब्द आज भी हमें साहस और सच्चाई की सीख देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें TNP एक्सप्लोर।